आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक किस्सा जो कि उस टाइम का था जब राज कपूर की फ़िल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी और इस फ़िल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर को काफ़ी बड़ा घाटा भी पड़ा था। लेकिन राज कपूर जैसे फ़िल्म मेकर्स की एक ख़ास बात ये होती है कि वो उस घाटे को अपने दिल पर, अपने होशों पर सवार नहीं कर लेते हैं, बल्कि अपना नया प्रोजेक्ट बिल्कुल नए तरीके से और पूरे उत्साह के साथ, पूरी पॉज़िटिविटी के साथ शुरू करते हैं। तो इस तरह राज कपूर ने भी मेरा नाम जोकर की असफलता को भुलाकर नए सिरे से फिर नई शुरुआत की और फ़िल्म बॉबी बनाने की तैयारी ज़ोरों-शोरों से शुरू कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी इस फ़िल्म को खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उस टाइम पे मौजूद नहीं था, कोई भी सामने नहीं आ रहा था क्योंकि हर एक को यही डर था कि जैसे मेरा नाम जोकर का हाल हुआ है, अगर उनकी अगली फ़िल्म जो वो बनाने जा रहे हैं, वो भी ऐसी ही निकली तो फिर उनका पैसा तो डूब जाएगा। हर किसी का ही ये डर होता है और ये डर बहुत ही स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है। तो इस तरह राज कपूर तो लगे हुए थे अपनी फ़िल्म की मेकिंग में। बॉबी फ़िल्म थी ये और इस फ़िल्म के लिए उन्होंने अपने बेटे को ही तैयार किया मेन लीड रोल के लिए और डिम्पल कपाड़िया, प्राण और प्रेम नाथ जैसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी फ़िल्म में ले लिया और फ़िल्म की शूटिंग तैयार करने लगे। तो इस तरह ऐसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर थे पंजाब से जिनका नाम था वकील सिंह, वो बम्बई पहुँचे। दरअसल वो ये चाहते थे कि ईस्ट पंजाब टेरिटरी के लिए बॉबी के राइट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो खरीद लें। तो इस तरह इसी सिलसिले में उनकी पहली मुलाकात जो थी सबसे पहले वो मनोज कुमार के साथ हुई। क्योंकि मनोज कुमार भी बड़े फ़िल्म मेकर थे और उनके राज कपूर के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो वकील सिंह ने कहा कि आप मेरी मदद करें कि मुझे इस फ़िल्म के राइट्स मिल जाएँ। तो सबसे पहले मनोज कुमार ने वकील सिंह से यही पूछा कि आप कहाँ पर ठहरे हैं मुंबई में? तो उन्होंने बताया कि मैं नाज सिनेमा के पास टिप टॉप होटल में ठहरा हूँ। तो इस पे मनोज कुमार ने वकील सिंह से कहा कि सबसे पहले तो ये बात नोट कर लीजिए कि अगर आपने राज कपूर को ये कहा कि आप टिप टॉप होटल में ठहरे हैं, तो फिर वो आपसे बात तक नहीं करेंगे। उस होटल का नाम सुनकर दरअसल आपको ये कहना चाहिए कि मैं होटल ओबराय में ठहरा हूँ। तो इस पर वकील सिंह ने कहा कि अगर राज कपूर जी ने मुझसे मिलने की होटल में मिलने की बात की तो फिर क्या होगा अगर मैं ये झूठ बोलूँगा उनसे? तो मनोज कुमार ने कहा कि वहाँ से स्टूडियो जो है बहुत दूर पड़ता है तो होटल में तो वो आपसे मुलाकात करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह राज कपूर के साथ वकील सिंह की मुलाकात तय हुई और दोनों में बातचीत हुई और वही बात सच हुई। सबसे पहले मनोज कुमार ने जैसे उनसे कहा था राज कपूर ने वैसे ही उनसे पूछा कि आप बम्बई में कहाँ ठहरे हैं, किस होटल में ठहरे हैं? तो उन्होंने बताया वकील सिंह ने कि मैं होटल ओबराय में ठहरा हूँ और उस टाइम पे उनको लगा कि हाँ, सचमुच मनोज कुमार की बात मानकर उन्होंने बहुत अच्छा ही किया। अच्छा हुआ कि उन्होंने बता दिया और उन्होंने होटल ओबराय का नाम ले लिया। तो इस तरह राज कपूर कहने लगे कि ठीक है मेरा भी उधर काम है मुझे आज मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो शाम को 7 बजे आपसे आकर मिलता हूँ। तो फिर वकील सिंह ने उनसे कहा कि सर मैं तो फ्लाइट से उतर कर सीधा यहीं पे आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, मैं तो अभी होटल में गया भी नहीं हूँ, मैं तो चेक इन भी नहीं किया। तो राज कपूर ने उनसे कहा कि आप चेक इन कर लीजिए होटल में और शाम को आपसे मुलाकात होगी। तो इस तरह राज कपूर जी से विदा लेकर सबसे पहले जो थे वकील सिंह अपने होटल नाज से अपना सामान लेकर सीधा जो थे होटल ओबराय पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने चेक इन किया। फिर 7 बजे उनकी मुलाकात हुई। डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे जो मामलात थे वो तय हुए हुए उनके और इसके बाद सुबह दोबारा स्टूडियो में मुलाकात करने की बात हुई। तो इस तरह जो थे राजपुर वहाँ से चले गए। तो जब दूसरे दिन वकील सिंह स्टूडियो में राजपुर से मिलने के लिए पहुँचे,
तो राज कपूर ने उनसे कहा कि मैंने आपको रात को फ़ोन किया था होटल में ओबराय में, और क्योंकि जो ये मीटिंग थी उसका समय बदल गया था शेड्यूल, तो मुझे वहाँ पे होटल में पता लगा कि आपने तो जो है अ, आधे घंटे बाद ही वहाँ से चेकआउट कर लिया था। तो वकील सिंह जो थे घबरा गए और एकाएक वो मतलब बोल बोल दिए कि राज साहब दरअसल मैं बहुत सीधा-साधा आदमी हूँ। मुझे मनोज कुमार जी ने कहा था कि होटल ओबराय का नाम लेना, तभी राज कपूर आपसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो राइट्स हैं उसकी बात करेंगे, नहीं वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो मैंने ये सब झूठ बोला आपसे, आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए मैं सीधा होटल ओबराय पहुँचा, अदरवाइज़ मैं तो होटल टिप टॉप में ठहरा था। आपसे मुलाकात होने के बाद फिर मैं वहीं से अपने होटल चला गया और इस तरह मुझे सिर्फ़ 30% ही किराया देना पड़ा। साढ़े 6 से 10 बजे तक की जो हमारी मुलाकात हुई उस टाइम का ही। तो इस तरह राज कपूर को भी वकील सिंह की ये बात उनके मन को लगी कि इंसान बहुत सच्चा है, ईमानदार है, और उन्होंने पूरी जो है खुलदिली के साथ इस बात को एप्रिशिएट किया कि आपने जो भी किया है वो मतलब मनोज कुमार के कहने पर किया है, लेकिन जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी सच्चाई है, वो आपके चेहरे से, आपकी आँखों में झलक रही है। तो इस तरह राज कपूर ने कहा कि बॉबी फ़िल्म के राइट्स जो हैं, वो आपको ही दिए जाएँगे ईस्ट पंजाब टेरिटरी के लिए। तो इस तरह ये पहला असाइनमेंट था, एग्रीमेंट था जो कि बॉबी फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले किया गया। तो इस तरह मनोज कुमार ने ये रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बॉबी फ़िल्म के राइट जो है बिकवाने का। तो इस तरह अक्सर ही ऐसी बातें जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में होती रहती हैं। दरअसल ये किस्सा राज कपूर की एक बुक लिखी है राज कपूर के बारे में राहुल रवैल ने। इस बुक का नाम है द मास्टर ऑफ आर्ट, राज कपूर द मास्टर ऑफ वर्क। इस बुक में से ही इस बारे में जानकारी मिली है, इस किस्से के बारे में कि कैसे जब राज कपूर ये फ़िल्म बना रहे थे, बॉबी तो उस टाइम पे उनको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था फ़िल्म को फाइनेंस करवाने के लिए, फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूशन दिवाने के लिए, और इस तरह ये सारी मुश्किलात धीरे-धीरे हटती चली गई और राज कपूर एक अच्छी सक्सेसफुल फ़िल्म बनाने में सफल हो गए।